हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जिसके ऑलरेडी 40 एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम क्लास वाइज डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिटेक्स इज ऑल्सो नोन एज। तो जो सिटेक्स होते हैं उनको और क्या बोल सकते हैं? उनको क्या बोलेंगे? ग्लूटाल्डिहाइड। ओके, क्या बोलेंगे? ग्लूटाल्डिहाइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड हार्ट साउंड यस टू इंडिकेटेड क्लोजर ऑफ वल्वा। ओके, जो सेकंड हार्ट साउंड होता है S2 का, वो किसके क्लोजर का इंडिकेशन देता है या कौन से वल्वा के जो क्लोजर है उसका इंडिकेशन देगा? तो वो देगा आओटिक एंड पल्मोनिक। ओके, कौन सा? आओटिक एंड पल्मोनिक जो वल्वा होता है उसके क्लोजर का इंडिकेशन देता है। आपको पता है हमारे हार्ट में वल्वा होते हैं, वॉल्व जो होते हैं उनको वो ओपन और क्लोज होते रहते हैं। तो जो सेकंड हार्ट साउंड है किसके क्लोजर का इंडिकेशन होगा? वो होगा आओटिक और पल्मोनिक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ माला डी आर। तो जो माला डी है उसका जो केमिकल कंपोनेंट है वो क्या है? तो वो है डी नॉविस्डिटॉल। क्या है? डी नॉविस्टॉल एंड इथेनाइल ओस्टिवेडॉल। ओके, क्या है? डी नॉविस्टॉल और इथेनाइल स्टेविडॉल। ओके, केमिकल कंपोनेंट अक्सर पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। माला डी के, माला एन के और जितने भी पिल्स होती है उनके केमिकल कंपोनेंट अक्सर पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ डिल्यूशन मोस्ट कॉमनली सीन इन मैनिक पेशेंट। जो मैनिक पेशेंट है उनमें कौन सा डिल्यूशन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है? तो कौन सा देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है डिल्यूशन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। ओके, कौन सा डिल्यूशन? डिल्यूशन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकबोन फीवर इज ऑल्सो नोन एज। तो कौन सा ऐसा फीवर है जिसको बैकबोन फीवर भी कहा जाता है? तो वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है डेंगू को। ओके, किसको कहा जाता है? डेंगू को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्ड एबॉर्शन इज ऑल्सो नोन एज। तो मिस्ड एबॉर्शन को और क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे साइलेंट मिसकैरेज। ओके, क्या बोलेंगे? साइलेंट मिसकैरेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following change are seen in ECG reading in patient with hyperkalemia? तो जो हाइपरकैलेमिया का पेशेंट है उसमें उसका जो ईसीजी है उसमें ईसीजी में क्या चेंज देखने को मिलेगा? तो वो देखने को, देखिए, ये सारी चीज़ें मिलेगी। उसका टेल एंड पिक्ड टी वेव देखने को मिलेगा, शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ हाइपरकैलेमिया वाले पेशेंट में आपको जनरली देखने को मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। तो जो डेंगू फीवर है वो कैसे ट्रांसमिट होता है? तो ये कैसे ट्रांसमिट होगा? तो ये होगा एडीज मॉस्किटो के द्वारा। ठीक है, कैसे होगा? एडीज मॉस्किटो के द्वारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, BMI बॉडी मास इंडेक्स इज ऑल्सो नोन एज।
तो जो बॉडी मास इंडेक्स है BMI हमको हमेशा निकालना पड़ता है, तो उसको और क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे कॉटलेट इंडेक्स। ओके, क्या बोलेंगे, कॉटलेट इंडेक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस हवा चार्ट इज़ यूज टू द असेसमेंट ऑफ, तो काय के लिए ये यूज़ किया जाता है, तो वो किया जाता है कलर विज़न के लिए। ये जो चार्ट है, इस हवा चार्ट वो किस लिए यूज़ किया जाता है, कलर विज़न चेक करने के लिए किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गूस कैन which gauze cannula is used for blood transfusion, तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए कौन सा कैन्यूला यूज़ किया जाता है, तो वो यूज़ किया जाता है 18 गेज कैन्यूला। ओके, कौन सा कैन्यूला यूज़ किया जाता है, 18 गेज कैन्यूला। नाउ राइट आंसर इज 18 गेज कैन्यूला। ओके, कौन सा गेज कैनुला यूज़ होगा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए, तो वो होगा 18 गेज कैनुला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू इज डिस्कलरेशन ऑफ द सर्वेक्स वेजाइना दैट इज ऑब्जर्व्ड एज अर्लियर एज 6 to 8 वीक आफ्टर कंजप्शन इज कॉल्ड, तो क्या होगा, 6 to 8 वीक के बाद, कंजप्शन के बाद क्या होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स होगा। तो ये कौन सा साइन कहलाएगा, ये कहलाएगा चैंडविक साइन। क्या कहलाएगा, चैंडविक साइन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द प्राइमरी असेसमेंट डन व्हेन पेशेंट BP फॉल ड्यूरिंग लेबर, तो लेबर के समय में यदि क्या करेंगे, BP फॉल हो रहा है, तो प्राइमरी असेसमेंट क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्लाइंट का क्या करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे। ओके, क्या करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टीथ इन 3-year-old चाइल्ड, तो जो 3 साल के बच्चे हैं उनमें कितने टीथ आते हैं, तो आएंगे 20 टेम्पररी टीथ। ओके, कितने आएंगे, 20 टेम्पररी टीथ 3 साल के बच्चे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ malnutrition, नाउ राइट आंसर इज अंडर न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, ओवरवेट। ओके, माल न्यूट्रिशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, अंडर न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, ओवरवेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ डिलीरियम, तो क्या होगा, जो कॉज ऑफ डिलीरियम क्या देखने को मिलेगा, ब्रेन ट्यूमर, हेड ट्रोमा, अल्कोहल कंजप्शन, ये सारी कंडीशन क्या देखने को मिलेगा, इन सारी कंडीशंस में हमको देखने को मिलेगा क्या, डिलीरियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड इफेक्ट ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ATCA FD ड्रग आर, तो क्या है इसके जो साइड इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो ये देखने को मिलेंगे आपको ड्राई माउथ देखने को मिलेगा, ब्लड विजन देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो जो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है वो किस ईयर लॉन्च किया गया था, तो वो लॉन्च किया गया था 1958 में। कब किया गया था, 1958 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर RCH फर्स्ट रेफरल यूनिट इज, तो जो क्या है RCH की फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी है, तो वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ओके, CSC is the first referral unit. Now next question, other name of collapsing pulse,
तो कोलेप्सिंग पल्स को और क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे? वाटर हैमर पल्स। ओके, क्या बोलेंगे? वाटर हैमर पल्स। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हिमाचल प्रदेश का जो स्टाफ नर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उससे लिए गए थे। आई होप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली सभी क्लासेस के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।